ऊष्मागति पदों की परिभाषाएं। आज हम देखेंगे तंत्र। तंत्र किसे कहते हैं? तंत्र सिस्टम, ब्रह्मांड का वह भाग जिसका ऊष्मागति के अध्ययन के लिए चयन किया जाता है, तंत्र कहलाता है। अब तंत्र के बाद जो रेस्ट ऑफ है, जो ब्रह्मांड में शेष भाग बच गया है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम सराउंडिंग। तंत्र के बाहर के भाग को हम कहेंगे सराउंडिंग, जिसे हम पारिपार्श्विक के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण के तौर पर एक पात्र जिसमें गैस भरी हुई है और जिसको ऊष्मागति के अध्ययन के लिए चयन किया गया है, तो पात्र जिसमें गैस भरी हुई उसे हम तंत्र कहेंगे, तथा तंत्र के बाहर का जितना सारा हिस्सा है अर्थात ब्रह्मांड का शेष भाग है, उसे हम कहेंगे पारिपार्श्विक। तो इस प्रकार से तंत्र और पारिपार्श्विक को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम तंत्रों के प्रकार। तंत्रों के प्रकार सबसे पहले देखते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित तंत्र वह तंत्र जो अपने पारिपार्श्विक से न तो ऊर्जा का और न ही द्रव का एक्सचेंज करता हो, उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड तंत्र अर्थात विलगित तंत्र के नाम से पुकारेंगे। तंत्र के पदार्थ की मात्रा ऊर्जा स्थिर रहती है। तो इस प्रकार के लिए ऐसे एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं थर्मस फ्लास्क का, अर्थात न तो थर्मस फ्लास्क में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और न ही मात्रा का। अब देखते हैं हम दूसरा खुला तंत्र, ओपन सिस्टम। वह तंत्र जो अपने पारिपार्श्विक से ऊर्जा और पदार्थ दोनों का विनिमय करता हो, उसे हम कहेंगे खुला तंत्र। खुला तंत्र के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे हम लेबोरेटरी में कोई बीकर लें और बीकर को गर्म करें तो पदार्थ भी एक्सचेंज होगा सराउंडिंग से और हीट भी। ऐसे तंत्र को हम खुले तंत्र के नाम से पुकारते हैं। अब एक और तंत्र बच गया जिसे हम पुकार सकते हैं बंद तंत्र। तो बंद तंत्र वह तंत्र है जो पारिपार्श्विक से जो केवल ऊर्जा का विनिमय करता हो लेकिन पदार्थ का नहीं। ऐसे तंत्र को हम बंद तंत्र कहते हैं, अर्थात एक ऐसा सिस्टम जो केवल ब्रह्मांड से या पारिपार्श्विक से केवल ऊर्जा का आदान प्रदान तो कर ले लेकिन मात्रा का नहीं करे। ऐसे सिस्टम को हम बंद तंत्र के नाम से पुकारते हैं। अब दो प्रकार से सिस्टम और संभव हैं, जैसे होमोजीनियस सिस्टम और हीट्रोजीनियस सिस्टम, समांगी तंत्र और विषमांगी तंत्र। समांगी तंत्र होमोजीनियस सिस्टम किसे कहेंगे? यदि तंत्र में उपस्थित सभी पदार्थ समान प्रवस्था में हों तो ऐसे तंत्र को समांगी तंत्र कहलाते हैं। अर्थात यदि तंत्र के गुण उनके प्रत्येक भाग में समान हो तो वह तंत्र समांगी तंत्र कहलाता है। जैसे नमक का जल में विलयन, चीनी का जल में विलयन, गैसों का मिश्रण, इन सब को हम समांगी मिश्रण के नाम से पुकारते हैं। विषमांगी मिश्रण, यदि किसी तंत्र में दो या दो से अधिक ऐसे भाग हों जिनके संगठन, संरचना और गुण भिन्न भिन्न हों एवं इन गुणों को पृथक करने वाली स्पष्ट सीमा रेखा बनी हुई हो, तो इस प्रकार के विलयन को विषमांगी तंत्र के नाम से पुकारते हैं। अर्थात दो प्रकार के मिश्रण मिलाने के बाद अगर उनमें दोनों मिश्रणों की मिश्रण सेपरेट रूप से साफ दिख रहे हों तो ऐसे विलयन को, अर्थात अघुलनशील हों, तो ऐसे पदार्थ हों, ऐसे विलयन को, ऐसे तंत्र को हम क्या कहेंगे? हीट्रोजीनियस सिस्टम के नाम से पुकारते हैं। तंत्र की अवस्था, स्टेट ऑफ द सिस्टम। यदि किसी तंत्र की अवस्था को पूर्ण रूप से निर्धारित करने वाले गुण ताप, दाब, आयतन और कंपोजिशन होते हैं, ये गुण अवस्था के चर या वेरिएबल ऑफ स्टेट कहलाते हैं। इनके मान ज्ञात होने पर निकाय के अन्य गुणधर्म जैसे घनत्व, सांद्रता, द्रव्यमान आदि स्वतः ही ज्ञात किए जा सकते हैं। एक तंत्र के लिए जब इन गुणों के मान निर्धारित कर दिए जाते हैं तो वह तंत्र निश्चित अवस्था तंत्र कहलाता है।
एक तंत्र में उपरोक्त वर्णित गुणों में अंतर उनकी प्रारंभिक अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं, अर्थात उपरोक्त गुणों में परिवर्तन से तंत्र की अवस्था परिवर्तित होती है। वास्तविक व्यवहार में ताप, दाब और आयतन में से कोई दो चर, टू वेरिएबल्स, तंत्र की अवस्था निर्धारित करने के लिए पर्याप्त होते हैं, क्योंकि तीसरा चर इन दोनों मानों पर निर्भर करता है। बड़ा अच्छा सा उदाहरण है गैस समीकरण, जिसे हम कह सकते हैं PV = nRT। तो इन दो चरों ताप और दाब से हम तीसरे चर को, अर्थात इन दोनों चरों को स्वतंत्र चर तथा तीसरे चर को हम परतंत्र चर के नाम से पुकारते हैं। ऊष्मागति की साम्य। जब किसी तंत्र का कोई भी प्रेक्षणीय गुणधर्म या स्थूल गुण जैसे ताप, दाब आदि में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, तो वह तंत्र ऊष्मागति साम्य कहलाता है। ऊष्मागति साम्य में 3 प्रकार के साम्य निहित हैं: तापीय साम्य, रासायनिक साम्य और यांत्रिक साम्य। अब डिटेल में इनको देख लेते हैं। तापीय साम्य किसे कहेंगे? यदि समय के साथ तंत्र निकाय के किसी भाग का ताप नहीं बदले या तंत्र में एक भाग में दूसरे भाग से ऊष्मा का प्रवाह न हो, अर्थात संपूर्ण तंत्र में सर्वत्र ताप एक समान हो, तो ऐसे तंत्र को तापीय साम्य के रूप में पहचानते हैं, या ऐसा तंत्र साम्य ताप की अवस्था में कहा जाता है। रासायनिक साम्य। यदि समय के साथ तंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रावस्थाओं में संगठन में परिवर्तन न हो, तो वह तंत्र रासायनिक साम्य कहलाता है। और इसी प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं यांत्रिक साम्य को। यांत्रिक साम्य, यदि किसी तंत्र का एक भाग दूसरे भाग पर कोई यांत्रिक कार्य नहीं करे, अर्थात तंत्र के अंदर या उसकी सीमाओं पर पदार्थ का प्रभाव न हो, तो वह तंत्र यांत्रिक साम्य कहलाता है। ये तभी संभव है जबकि पूरे तंत्र में सर्वत्र दाब